स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल फोर्थ देखिए। स्टेटमेंट क्या है आपके पास? ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 15 kg फॉर 5 मिनट एंड देन सीजेज। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी ऑफ मास टू रेस्ट इन 2 मिनट। तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो क्या नोटिस करोगे कि जो आपका सिस्टम है वो कैसा है? MKS। MKS क्यों है? क्योंकि फोर्स आपका न्यूटन में है, मास आपका केजी में है, टाइम आपका किस में है? मिनट में है। मिनट में है तो किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपका जो सिस्टम है वो किस में है? MKS में। गिवन क्या क्या है आपके पास? फोर्स। फोर्स कितना है आपके पास? 150 न्यूटन, ठीक है। मास कितना है आपके पास? 15 kg। टाइम कितना है आपके पास? 5 मिनट। 5 मिनट यानी कि आपके पास 300 सेकेंड, ठीक है। अब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक 15 kg का कोई मास है, उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया 150 न्यूटन का, ठीक है। पहले पार्टिकल किस में था? रेस्ट में। जब आपने पार्टिकल के ऊपर ये वाला फोर्स अप्लाई किया तो ये 5 मिनट तक आपने इस फोर्स को क्या किया? अप्लाई किया इस फोर्स के ऊपर। 5 मिनट तक इस फोर्स को अप्लाई करोगे तो रेस्ट में था। जैसे फोर्स अप्लाई करोगे पार्टिकल क्या करेगा? मूव करने लगेगा। 5 मिनट होते ही आपने क्या किया? इस फोर्स को क्या कर दिया? सीजीज। सीजीज का मतलब होता है समाप्त करना, कि हटाना। आपने इस फोर्स को क्या कर दिया? हटा दिया। तो देखो, आपको पता है कि जब आप किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाते हो, फोर्स को हटाओगे, वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में नहीं आता। मान लो आपने इस केस के ऊपर फोर्स को हटा दिया तो थोड़े टाइम बाद और चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 मिनट तक आपका पार्टिकल के ऊपर आपने फोर्स लगाया और फिर उस फोर्स को क्या कर दिया? हटा दिया। फिर उसके बाद देखो क्या बोलता है? व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द बॉडी टू रेस्ट इन 2 मिनट। कि आप इसके ऊपर अब कितना फोर्स लगाओगे कि ये 2 मिनट के बाद क्या आ जाए? वापस रेस्ट में आ जाए, ठीक है। तो एक चीज़ होती है बच्चों आपके पास कि अगर आप पार्टिकल में मोशन में लेके आते हो तो उस केस को तो बोलते हो एक्सेलरेशन। लेकिन जब आपका पार्टिकल मूविंग हो और उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, किसके लिए? उसको रेस्ट में लेके आने के लिए। तो इसका मतलब आप क्या करते हो? उसकी वेलोसिटी का अपोज करते हो। तो आपकी जो ये केस होगा, इस केस में जो फोर्स लगेगा, जो एक्सेलरेशन लगेगा, उसको क्या बोल देते हो आप? रिटार्डेशन बोल देते हो, ठीक है। रिटार्डेशन क्या होती है आपके पास? रोक लगाना। कि आपकी कोई पार्टिकल है, वो उसका आपके पास मोशन में है, आप उसको किस में लेके आना चाहते हो? रेस्ट में लेके आना चाहते हो। रेस्ट में लेके आओगे तो ऑब्वियस सी बात, आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो वो रेस्ट में आएगा। तो इसको आप क्या बोल देते हो? रिटार्डेशन बोल देते हो। तो अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या बन गई कि आपके पास एक 15 kg का वेट था, उसके ऊपर आपने 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, और जैसे ही फोर्स अप्लाई किया 5 मिनट तक वो आपका पार्टिकल मोशन में रहेगा। 5 मिनट के बाद आपने उस फोर्स को हटा दिया। हटाने के बाद भी आपका पार्टिकल किस में रहेगा? मोशन में रहेगा। तो उस मोशन को ख़त्म करने के लिए, उसको रेस्ट में लेके आने के लिए, 2 मिनट के बाद वो आपका पार्टिकल रेस्ट में आ जाए तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आपको ये बताना है, ठीक है। कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले क्या है आपके पास? u गिवन है आपके पास कितना? u इज इक्वल टू 0। अब आपके पास u भी गिवन है तो आप इस 5 मिनट की एंड पॉइंट के ऊपर क्या निकाल सकते हो? वेलोसिटी निकाल सकते हो कि जो वेलोसिटी होगी आपके पास वो कितनी होगी। तो देखो कितनी आएगी आपके पास। क्या रिलेशन होता है आपके पास? v का, u का और t का। वो ये रिलेशन होता है आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी। अब आपको f चाहिए। f कहाँ से आएगा आपके पास? फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के रिलेशन से। फोर्स आपके पास क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है आपके पास? 15 kg। और आपके पास एक्सेलरेशन निकालना है। फोर्स कितना दे रखा है? 150 न्यूटन। तो आपके पास यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। अब इस पॉइंट के लिए देखो, जहाँ पे आपने क्या किया? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब अपोज करना स्टार्ट किया इसकी मोशन को। तो इस पॉइंट के ऊपर आपकी वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी तो आपके पास आ गई कितनी? वेलोसिटी तो निकालनी पड़ेगी इस रिलेशन से। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना है आपके पास? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना गिवन है आपके पास? 300। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आपके पास? 3000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई? 3000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस वाले केस को कंसिडर करो। देखो,
वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट के ऊपर आपके पास 3000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी आएगी जब आपका पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा वो कितनी आएगी, 0। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गई v, फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, 0। तो इसका मतलब आपके पास इस केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी तो बन गई ये, फाइनल वेलोसिटी 0, और जो आपके पास एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन ये तो आपको निकालना है, और टाइम कितना आपके पास है 2 मिनट। 2 मिनट यानी कि 120 सेकेंड आपके पास कितना आ गया, टाइम आ गया। तो अब आपके पास देखो क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस, इसको क्या बोल दो, रिटार्डेशन को डैश से नोट कर दो, रिटार्डेशन इनटू टाइम। वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपके पास, 0। 0 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये वाली वेलोसिटी v जो आपने इवेलुएट कर ली यानी कि 3000 से, माइनस एफ डैश आपको निकालना है, टाइम कितना है आपके पास 120। तो यहाँ से आपके पास एफ डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ डैश आ जाएगा 3000 बाई 120, दिस इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास ये क्या आ गया, ये आपके पास आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों, क्योंकि आपने अपोज किया है इस केस में। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, P इज इक्वल टू मास इनटू रिटार्डेशन। ठीक है, मास कितना है आपके पास 150, और रिटार्डेशन 15, और रिटार्डेशन कितना है आपके पास 25, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 375। सिस्टम क्योंकि MKS में है तो क्या आ जाएगा आपके पास, न्यूटन। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 कि आपके पास कोई एक पार्टिकल था, उसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया, 5 मिनट तक आपका पार्टिकल क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। आपने पार्टिकल के ऊपर मास फोर्स अप्लाई कर रखा है 5 मिनट के लिए। जैसे ही 5 मिनट कंप्लीट होते हैं आप क्या करते हो, उस फोर्स को हटा देते हो, सीजीज कर देते हो उसको। ठीक है, तो फिर आपका पार्टिकल क्या रहेगा, मोशन में तो रहेगा ही, लेकिन आपका 2 मिनट के बाद वो रेस्ट में आ जाए तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये बताना था। ठीक है, क्या किया आपने, इस एंड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी निकाल दी। अब इस केस के लिए वेलोसिटी तो यहाँ पे क्या कौन सी वेलोसिटी बोलोगे, इनिशियल वेलोसिटी बोलोगे। रेस्ट में आएगा पार्टिकल तो क्या बोलोगे, ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रेस्ट में आएगा तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करोगे, सोल्व करोगे।